स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शैलेश कुमार और आज पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो आप इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जरूर भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर रहे और हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम और सबका उन्नति सबका कल्याण चाहने वाले लोग हैं, तो ईश्वर सभी विद्यार्थियों का कल्याण करें। तो चलिए, उस कल्याण के लिए सबसे पहले आपको अपना भी कुछ न कुछ कल्याण करना होता है और कुछ रणनीति या कुछ बातें बहुत आवश्यक होती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी रिलेटेड स्ट्रेटजी फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 2025, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस में 2025 का जो कैलेंडर है वो आप जानते हैं कि आ गया है और इसमें जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बड़ा एक लंबा भी समय, आपको 7 महीने से ज्यादा का लगभग वक्त है। एक बार बार विद्यार्थियों की चर्चा प्रचर्चा होती है कि सर चूंकि भूगोल का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और भूगोल के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो एक बड़ा हिस्सा यहां से प्रश्नों के रूप में आता है। और भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें अवधारणाएं बहुत सारी हैं, तो उसको कैसे क्लियर किया जाए, उसमें क्या रणनीति अपनाई जाए। तो इसी रणनीति पर बेसिकली भूगोल से संबंधित कि कैसे क्या बेहतर करने के लिए हम करें अभी से, तो उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं रणनीति का हिस्सा। क्योंकि रणनीति कहा जाता है ना कि रणनीति अगर सही बनाए तो आप युद्ध जीतने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। अगर आपकी रणनीति आपकी बेहतर ना हो, आप सीधे युद्ध में उतर गए और आपको कोई अभ्यास, कोई पता ही नहीं है, पूर्वानुमान ही नहीं है कि क्या हो सकता है, तो फिर शायद युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं। देखिए इसमें कुछ बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें रहती हैं। तो बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, बहुत शॉर्ट में संक्षेप में आपको बताएंगे, आप क्रियान्वयन करना उसका आपका काम है। तो जैसे अगर आप देखें तो इसमें पहले हम प्रीलिम्स के संदर्भ में ही हम लोग फोकस रखेंगे। तो जो भूगोल है आपका उसको पहले बांटते हैं। जैसे देखिए जब भूगोल की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कई सारे पक्ष हैं। बेसिकली जो आप देखते हैं, जैसे एक होता है जिसको आप विश्व का भूगोल कहते हैं, विश्व का भूगोल कहते हैं। आपको बांटकर आपको समझाएंगे कि इसमें क्या करना है। और एक आप कहते हैं भारत का भूगोल, एक आप कहते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर आप देखें तो विश्व के भूगोल के संदर्भ में भी अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप इसमें जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप देखिए भूआकृति विज्ञान, जिसको आप स्थल मंडल कहते हैं, भूआकृति विज्ञान की बात हम लोग करते हैं। यहां बात की जाती है जलवायु विज्ञान की बात, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा किस पक्ष पर कितना जोर दें, कहां से कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं, इसको आप ध्यान दें। जलवायु विज्ञान की बात करते हैं, इसमें जलमंडल जिसको आप कहते हैं महासागर विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान की बात करते हैं। इसी के अंतर्गत एक पक्ष जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो पक्ष है आपका प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सौरमंडल का भी पक्ष आता है, जिसमें सौरमंडल से संबंधित जो अध्ययन है वो, हालांकि इनसे अब प्रश्न कम हो रहे हैं, लेकिन सौरमंडल भी एक टॉपिक। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो विषय है जितना विश्व भूगोल में, ये भूआकृति से लेकर जलवायु और महासागर, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत, इसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। ये सौरमंडल आप देखिए सौरमंडल से संबंधित है, और यहां जो रीजनल ज्योग्राफी है जो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है उसका हिस्सा है। अब इसमें आप देखें भारत के भूगोल के संदर्भ में पूरा का पूरा भारत है, भारत से संबंधित जितने भी पक्ष हैं वो सारे के सारे पक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहां एक बात समझिएगा, यहां जो ये प्रादेशिक भूगोल है ये समग्र आप जिसको कहें कि कॉन्टिनेंट्स के माध्यम से, आप इसमें देखेंगे कि जब अब इसकी बात करते हैं प्रादेशिक की, तो आप यहां देखें कि कॉन्टिनेंट्स के माध्यम से इसमें आपको क्या करना है,
इसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों से जुड़ा समग्र जितने महाद्वीप हैं उनसे जुड़ा सारा अध्ययन, यानी वो अध्ययन स्थल मंडल से भी रिलेटेड होगा, उस महाद्वीप से जलवायु विज्ञान और महासागर सबसे संबंधित हो सकता है। तो इसको आप पढ़ने से, इसको बेहतर करने से पहले पहले आप बेसिक कुछ चीजों पर काम करेंगे। जैसे देखिए, सौर मंडल एक ऐसा पक्ष है कि जिसमें प्रीलिम से रिलेटेड प्रश्न आते थे, अब प्रश्न कंपैरेटिवली कम हो गए हैं, लेकिन यहां भी कुछ तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं, कुछ कथन कारण वाले प्रश्न यहां भी अभी भी बन सकते हैं। एक जैसे सामान्य बात आपसे कहें उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हैं, अब उसमें पूछ दिया कि आंतरिक ग्रह यद्यपि आकार, कथन कारण में पूछ दिया कि आंतरिक ग्रह यद्यपि आकार में छोटे हैं परंतु इनका घनत्व अधिक क्यों है। कारण में कह दिया कि आंतरिक ग्रहों की रचना चट्टानी या भारी पदार्थों से हुई है, जबकि बाह्य ग्रह की रचना ज्यादातर गैसीय पदार्थों से हुई है। तो दोनों सही भी हो जाएगा कथन कारण, और व्याख्या भी करते हैं। यानी कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए कि 21 जून के संदर्भ में जब उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है, तो उत्तर की तरफ बढ़ने पर लगातार दिन की अवधि बढ़ती है कि घटती चली जाती है। और जो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री, उसके उत्तर में आप देखते हैं कि सूर्य क्षितिज के नीचे जाता ही नहीं, यानी पूरी तरह से कह लीजिए कि उजाला रहता है। तो कहने के लिए ये सरल विषय सामान्य है, लेकिन यहां से भी कुछ कठिन ऐसे बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा पढ़ते वक्त। इसको एकदम इग्नोर मत करिएगा, एक सिंपल सी बात है। क्लियर है? यहां से कुछ कठिन, अब एकदम जो एकदम तथ्यात्मक सामान्य है उस पर भले आपको कठिन सरल लगे, लेकिन कुछ जैसे अभी आपको उदाहरण सहित बता रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी जो भूआकृति विज्ञान है आप देख रहे हैं, यहां इस पूरे प्रादेशिक भूगोल को समझने के लिए इस भूआकृति विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको ध्यान देनी होंगी। इसमें आप जब भी अध्ययन करेंगे भूआकृति विज्ञान से संबंधित, तो यहां कुछ बातों का ध्यान देंगे। जैसे आप स्थल मंडल, इसको लिथोस्फीयर हम कह दे रहे हैं, लिथोस्फीयर शार्ट में कह दे रहे हैं, स्थल मंडल, इसमें कुछ बातें जो है बहुत जरूरी हैं, देखते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आंतरिक संरचना आप पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना पृथ्वी की पढ़ रहे हैं, तो आंतरिक संरचना में बेसिकली आप क्या ध्यान देते हैं कि जो विभिन्न जो डिस्कंटिन्यूटीज हैं, असांतत्य हैं, असांतत्य क्या क्या है ना, डिस्कंटिन्यूटीज क्या क्या है, उसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कई बार पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरल है, ठोस है, सामान्य बातें, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो आंतरिक संरचना से जुड़ी कुछ खास बातें जो है वो जरूरी हो सकती हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वो आप देखिए, जैसे चट्टान तंत्र है, तो चट्टान तंत्र से जुड़ा हुआ, चट्टान तंत्र से जुड़ा हुआ जो तीनों प्रकार की चट्टानें हैं उनके संदर्भ में ज्ञान। यहां ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बात करते हैं तो ज्वालामुखी, ये बेसिक जो बातें, जैसे आप प्रादेशिक भूगोल में कौन से महाद्वीप में कौन कौन है, देश में मान लीजिए ज्वालामुखी का क्रम, वो एक बात है, पर्वत पठार। लेकिन यहां आप बेसिकली जो ज्वालामुखी के कारण है, लावा किस प्रकार का है, कारण क्या है, कितने प्रकार के हैं, जो थियोरेटिकल चीजें होती हैं यहां पढ़ते हैं। उसके अलावा भूकंप संबंधित जो ज्ञान है, भूकंप संबंधित, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी संबंधित जो ज्ञान है, इसकी आप चर्चा जरूर बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि ये रीजनल ज्योग्राफी में आपको पहले ये समझना यहां पड़ेगा, फिर रीजनल ज्योग्राफी में आपके लिए काम आएगा। तो इनको अच्छे से आप करिए। अच्छा समझिए, प्लेट टेक्टोनिक्स से प्रीलिम्स में प्रश्न नहीं वैसे बनते, लेकिन उनको समझने के लिए अब आपको समझना है, इनको, इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको निश्चित तौर पर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना पड़ेगा, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना पड़ेगा। मतलब प्लेट टेक्टोनिक से प्रश्न भले ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, यानी इनडायरेक्ट रूप में आप देखिए ये आपके लिए उपयोगी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से तो प्रश्न आते ही हैं। क्लियर है? सूची मिलाना आप अलग बात है, लेकिन उनका बेसिक यहां से, क्योंकि यहां से बेसिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे जो पर्वत पठार मैदान है और स्थलाकृतियां हैं, यानी आंतरिक और बाह्य बलों के संदर्भ में, आंतरिक और जो बाह्य बल हैं, बाह्य बल हैं, आंतरिक बलों के संदर्भ में जब भी चीजें आपसे हैं, यहां जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आंतरिक बलों से संबंधित जब भी आप बात करेंगे, तो आंतरिक बलों से संबंधित इसमें आपको भ्रंश घाटियों के बारे में, भ्रंश घाटियां हैं, ब्लॉक पर्वत है, उन सबसे जुड़ी चीजें यहां आपके लिए जरूरी हो जाएगा। और यहां बाह्य बलों से जुड़े हुए क्या है, स्थलाकृतियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी, यहां स्थलाकृतियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी।
वहां से प्रश्न की गुंजाइश बनती है, अपर्दनात्मक है, निक्षेपात्मक है, एक बार उसको सही ढंग से देखने की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहां इसी से जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब के अलावा पर्वत निर्माण भी आप जान जाएंगे, पर्वत निर्माण भी जान जाएंगे। बाद में इसको मिलाना रहेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया, वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, किस प्रकार का है, इसको भी आप थियरी के माध्यम से ही बेहतर ढंग से थोड़ा सा समझिए। तो यानी कॉन्सेप्ट का जो एरिया है वो देखते चलिए, वहां से कथन कारण, और कई बार जब 2, 3, 4 तथ्य देते हैं तो उसमें कोई अवधारणात्मक तथ्य आ सकता है जिससे आपका फायदा होगा, और तथ्य साथ साथ में आप देखते हुए चलिए। ये सारे पोर्शंस को थोड़ा सा आप एम्फेसिस करिए। जब हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी की बात जब करते हैं तो याद रखिएगा कि क्लाइमेटोलॉजी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना, सबसे अधिक अवधारणात्मक, सर्वाधिक अवधारणात्मक है, ये सर्वाधिक अवधारणात्मक है। ये यहां से आपकी गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। तो गलती की गुंजाइश क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट हैं, विज्ञान के कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिलते हैं और आप वहां गलत करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को, क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए आपको, ठीक है, सूर्यतप के बारे में, तापमान के बारे में, आपको वायुदाब पेटियों के संदर्भ में, अल्बीडो को कॉन्सेप्ट कह लीजिए, चक्रवात के संदर्भ में जो अवधारणाएं हैं, प्रतिचक्रवात के संदर्भ में अवधारणाएं हैं, बादल हो गया, वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, इन सब के बारे में आपको, और इन सब के साथ साथ जो जलवायु वितरण है वहां से आपका कॉन्सेप्ट निश्चित तौर पर जलवायु वितरण से तथ्य भी है और कॉन्सेप्ट भी है। यानी यह सर्वाधिक अवधारणात्मक है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, यह वैज्ञानिक है, इसमें बहुत सारी वैज्ञानिक अवधारणाएं जुड़ी हैं। तो इस पर अत्यधिक जोर देने की जरूरत है। इस पर क्या होगा? सर्वाधिक जोर दीजिए, सर्वाधिक जोर देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा गलती इसी खंड से होता है, यहां से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि अभी आपको बताया कि बेसिक चीजें जैसे है जो तापमान से संबंधित, तापमान, वायुदाब पेटियों से जुड़ी बातें, वायुदाब पेटियों से जुड़ी बातें, पवनों से जुड़ी बातें, पवनों में सारी पवनें, प्राथमिक पवनें, द्वितीयक, तृतीयक, जितनी प्रकार की पवनें हैं, पवनों से जुड़ा हुआ जो पक्ष है, आर्द्रता वर्षा से जुड़ा हुआ जो पक्ष है, आर्द्रता वर्षा, आर्द्रता वर्षा यानी ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, और जो जलवायु से जुड़ा हुआ पक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अलग अलग विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक बहुत अलग अलग प्रकार की जलवायु हैं, और ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर आप पकड़ बनाइए। जैसे आप देखिए, पूछा जाता है ना, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, उसमें वर्ष भर वर्षा होती है, पछुआ पवनों के प्रभाव में होती है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु में सर्दियों में वर्षा होती है, गर्मियों में वर्षा नहीं होती। तो आखिर कैसे पेटियों के स्थानांतरण से उसका संबंध है? ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, कथन कारण से रिलेटेड हैं। अगर इस पर बेसिक पकड़ आपकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल पकड़ नहीं होगी तो पता लगा कि वही है ना, स्वाहा हो जाएगा, फिर मामला जो है खराब हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से इसमें देखें, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा चक्रवात से जुड़ा हुआ, जो चक्रवात से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। आगे अगर बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं जिसको आप कहते हैं महासागर विज्ञान की, ठीक है ना, उसको आप ओशिनोग्राफी की बात करते हैं, महासागर विज्ञान की बात करते हैं। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? महासागरीय धाराएं, ओशन जो करंट है, ओशन जो करेंट्स हैं, अब समझिएगा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनकी उत्पत्ति ओरिजिन से संबंधित, यानी अवधारणा भी है ओरिजिन से संबंधित, ठीक है ना, ओरिजिन से संबंधित, और इसके साथ साथ तथ्य कहां कैसे चलती है कि क्षेत्र जो रीजन है, क्षेत्र है, ठीक है ना, इनका जो रीजन है, जो रीजन है, कारण नहीं, जो क्षेत्र है, ओरिजिन क्षेत्र, ठीक है, कैसे उत्पन्न होती है, कहां कहां क्षेत्र इनका है, ठंडी है कि गर्म है, ठीक है, ठंडी है कि गर्म है इनको, ठीक है, कोल्ड और हॉट, कोल्ड है कि हॉट है, मिलाना। तो क्षेत्र कौन सा है, उत्पत्ति कैसी है, गर्म ठंडी है, इनके प्रभाव से, यानी यहां अवधारणा और तथ्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो एरिया है बहुत महत्वपूर्ण, वो है क्या है? सैलिनिटी का, लवणता का।
जो सैलिनिटी है यानी लवणता वाला है, वो लवणता का खासकर देखिए जो वितरण वाला पक्ष है, लवणता का जो वितरण है कि कहां कौन सी कितनी पाई जाती है, ठीक है ना, और लंबाई गहराई के साथ भी, और क्षैतिज उसका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण। इसके अतिरिक्त जो उच्चावच है, महासागरीय उच्चावच, महासागरीय उच्चावच, तो महासागरों में जो द्वीप है, महासागरों में जो द्वीप है, कटक है, गर्त है ना, द्वीप हो गया, कटक हो गया, गर्त हो गया, महासागरों से संबंधित जो चीजें हैं, ठीक, इनसे संबंधित जो बातें हैं वो उस पर एक बार अच्छे से फोकस करिएगा। ये बहुत प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। जब आप कोरल रीफ की कहते हैं तो दोनों संदर्भों में आ जाता है। जो प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ की जब बात आती है तो ये ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी, ठीक है, ENV इन्वायरमेंट से भी जुड़ा है, इसीलिए इसका पक्ष काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान की दशा से भी, जलवायु परिवर्तन से भी ये जुड़ जाएगा, ये क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ जाएगा, ये क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ जाएगा। तो इसको भी ध्यान से आप जोड़कर देख सकते हैं। आप यहां शुरू में हम लोगों ने बात किया था जो प्रादेशिक भूगोल वाला हिस्सा है, ये प्रादेशिक भूगोल वाला जो हिस्सा है इसको आप एटलस के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, इसको एटलस के माध्यम से आपको ध्यान देना, एटलस के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से कवर करना है। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी कॉन्टिनेंट में ध्यान देना, देखना, इसमें पर्वत हो गया, इसमें पठार हो गया, इसमें पठार हो गया, इसमें मैदानी भाग हो गए, इसमें ज्वालामुखी हो गया। अब उसी को चीज को यहां अप्लाई करना है, ज्वालामुखी हो गया, इसमें खनिज हो गए, खनिज बहुत विशेष तौर पर बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, खनिज हो गया, इसमें नदियां हो गईं, इसमें झीलें हो गईं, ध्यान देना, इसमें कृषि वाला जो तत्व हो गया, कृषि से संबंधित जो बातें हैं, कृषि से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज, नदियां, उसको ब्लैंक मैप लेकर क्या करो, इसमें इन सबको ब्लैंक मैप में लेकर भरो, पढ़ो, एटलस से पढ़ो, और उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करो, ब्लैंक मैप से, ठीक है, प्रैक्टिस करो। तो ब्लैंक मैप लेकर उसको भरकर प्रैक्टिस करो, अलग अलग जल वाला जितना झील नदियां हैं हो सकता है एक साथ कर लो, पर्वत पठार जितना मैदान ऐसे फिजिकल है स्ट्रक्चर्स उनको एक साथ कर लो, अलग अलग, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर आपके पास नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। ये प्रादेशिक भूगोल में पूरा जितने कॉन्टिनेंट हैं सब आ जाएंगे, तो भारत वाला भी पक्ष इसमें जाहिर सी बात है शामिल हो जाएगा। तो उस प्रकार से इन सारे पहलुओं को उस पर आप बेहतर ढंग से करते हुए भरते हुए जरूर देखें। और लास्ट टाइम जो एक आर्थिकी आती है ना, आर्थिकी, उससे जो विभिन्न खाद्यान्न के डाटे हो गए और जो विभिन्न जो संसाधनों के डाटा हो गए, उन सब डाटाज को लास्ट टाइम, अभी जब तक परिवर्तन हो रहा होने दीजिए, एग्जाम से पहले जब आए उसको जरूर देखिएगा, वहां से बहुत सारे प्रश्न जो है आते हैं आर्थिकी से संबंधित। कृषि और खनिज, इस कृषि और खनिज से जुड़ा हुआ हमने कहा उसमें आपको बड़े पैमाने पर मिल जाएगा। ब्लैंक मैप में रेगुलर प्रैक्टिस करिए, पहले एटलस देखिए, प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इस पर आधारित जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है इस पर आधारित, जो तमाम देखिए उत्कर्ष ऐप ने कराए हैं या जहां भी आप कर रहे हैं, ठीक, उन सब के माध्यम से आप रेगुलर काम करिए, बहुत बड़े पैमाने पर आपको फायदा मिलेगा। और फिर जब फाइनली बात आती है किसकी, यानी एक चीज आप देख रहे हैं कि थियरी के माध्यम से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और उसके साथ साथ अभ्यास के माध्यम से तथ्यों का अभ्यास लगातार आपको करना पड़ेगा। और फिर जो इसकी बात यहां हो रही है भारत के भूगोल के संदर्भ में, यानी फिर इसके बाद भारत के भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ जितना भी पक्ष आपका है इसमें समझिएगा, इसमें कई सारे पक्ष हैं जिसको एक एक करके आप देख सकते हैं। जैसे जो भौतिक विभाजन, अब भौतिक विभाजन में अवधारणा हो गया एक प्रकार से, अवधारणा और तथ्य दोनों। अब जैसे देखिए पर्वत पठार मैदान ये सब तथ्य हो गया, पर्वत पठार मैदान, ठीक है ना, ईटीसी एटसेट्रा, ये सब ये तथ्य हो गया। लेकिन ये निर्माण कैसे हुआ,
निर्माण, निर्माण से संबंधित बातें वो अवधारणाओं से जुड़ी हो गई। क्लियर है? क्लियर? तो इसको आपको ध्यान से देखना है, जाना है, जो भी बातें हैं इसको ध्यान से करके एक एक करके इसको समझना है, देखते जाइएगा। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण है, ठीक, एक महत्वपूर्ण दिन है, इसको आपको ध्यान में समझना पड़ेगा। तो भौतिक विभाजन से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है इसको आप देखेंगे। इसके अलावा आप देखें तो जैसे मान लीजिए चट्टानी संरचना होती है, चट्टानी संरचना है ना, बात करते हैं आप अलग अलग संदर्भों में, आप आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप फिर गोंडवाना के बाद आप फिर टर्शियरी काल की बात, गोंडवाना के बाद फिर आप बात करते हैं दक्कन जो लावा का, फिर उसके बाद टर्शियरी काल की बात करते हैं, फिर प्लिस्टोसीन में आते हैं आप एकदम क्वाटरनरी में। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा ये चट्टानी संरचना क्रमिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वितरण भी आपका, क्रम और वितरण, ये क्रम की बात है इसमें, और वितरण, इन दोनों पर खूब ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान दीजिएगा इन पर। इसके बाद आप देखिए अपवाह, भारत के संदर्भ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं, यहां से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो सहायक नदियों का एरिया, सहायक नदियों से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, मिलान करना, कहां कौन सी छोटी बड़ी, उत्तर दक्षिण जो क्रम होगा, है ना, ये इसमें अपवाह से जुड़ी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यानी इन सब में आप देख लीजिएगा, जैसे क्रम पूछ लिया, क्रम पूछ लिया, सहायक नदियां पूछ लिया, उद्गम पूछ लिया, ठीक, मुहाना पूछ लिया, कहां गिर रहे हैं, ये सारी बातें इससे संबंधित आप, ठीक। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो मॉनसून, समझिएगा, मॉनसून जो है ये भारत के भूगोल में सर्वाधिक अवधारणात्मक है, ये सर्वाधिक अवधारणात्मक है, ये यहां आप गिरते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां आप गिरते हैं, ये सर्वाधिक कठिन है, ये सबसे ज्यादा आपको इसमें पूरी तरह से प्रक्रिया को समझना, इसमें पूरी तरह से प्रक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूरी तरह से प्रक्रिया को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब तक आप प्रक्रिया नहीं समझेंगे, अवधारणा, तो आपको बहुत सारे जो है, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, हम लोगों ने किया है, ठीक है, नहीं तो बाकी आप तमाम कोर्सेज चल रहे हैं हम लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेहतर समझ चाहते हैं, क्योंकि यहां समझ इतने आसानी से डेवलप नहीं होगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा, केवल स्ट्रेटजी खाली बनाने से नहीं होगा, उसके साथ ये जानना भी कि तो ये इस पर ये बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यहां से आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। पूछ लिया इसमें कि कोरोमंडल तट पर गर्मियों में बारिश क्यों नहीं, पूरे भारत में हो रही है लेकिन कोरोमंडल में गर्मियों में बारिश क्यों नहीं हो रही, कथन कारण में पूछ लिया, बताइए, चलिए, है हिमालय के दक्षिणी ढाल पर ज्यादा हो रही, उत्तरी पर क्यों कम हो रही है, बताइए, बंगाल की खाड़ी से पूरब से पश्चिम की तरफ घटती है कि बढ़ती है, अरब सागर से दक्षिण से उत्तर की तरफ आने पर वर्षा बढ़ती है कि घटती है, अरावली के समीप आसपास जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती है, क्या बहुत सारे कारण। तो आपको पूरा का पूरा ये समझना, पूरी तरह से जानने के लिए इसको विस्तृत तौर पर पढ़ने की आवश्यकता है, ये केवल शॉर्टकट से काम इसमें नहीं चलेगा। तो ये हिस्सा, उसके अलावा देखिए कृषि से जुड़ी हुई पक्ष, अब चूंकि कृषि क्या है, जियो से भी जुड़ा है, समझिएगा, कृषि इकोनॉमी से भी जुड़ा है, तो यहां ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसमें फसलों के तमाम शब्दावलियां हैं, इसमें तमाम शब्दावलियां हैं, शब्दावलियां हैं तमाम, इसमें सिंचाई है, फसलें हैं, सिंचाई हो गई, फसलें हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, जीआर मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति से जुड़ा हुआ प्रश्न, शब्दावलियों से जुड़ा हुआ, मिक्स क्रॉपिंग, है ना, जीरो टिलेज, बहुत सारी बातें, सिंचाई से जुड़ा हुआ, फसलों से जुड़ा हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ, एक पूरा का पूरा जो आप देखें कि यहां से एक लंबा पैटर्न है, कृषि से जुड़ा हुआ, इनसे इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों से संबंधित प्रश्न है। मिट्टी इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं, इसी के साथ कृषि के साथ आप मृदा इसी में जोड़ सकते हैं, मृदा सॉइल वाला जो पक्ष है इसी में जोड़ सकते हैं, मृदा का सॉइल का पक्ष इसी में जोड़ सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, इसके अतिरिक्त देखें आप तो वनस्पतियों से मिलान के लिए, कई बार वनस्पतियों से मैच कराने के लिए, अलग अलग मैच कराना, इसमें जो मैच वाला हो जाता है,
मैच कराने वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, वो काफी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फसलों को आपको बताया अलग से एम्फेसिस करना है, इसमें कथन कारण वाले प्रश्न भी यहां से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा आप देखिए संसाधन, उद्योग, परिवहन, परिवहन में ज्यादातर करंट रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, परिवहन में ज्यादातर करंट रिलेटेड, उद्योग में ट्रेंड रिलेटेड, जो ट्रेंड है, ठीक है, लोकेशन, ट्रेंड और लोकेशन, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड और लोकेशन संबंधी प्रश्न, उद्योग से ट्रेंड और लोकेशन। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग क्यों बढ़ रहा है, उत्तर भारत में ज्यादा था लेकिन दक्षिण भारत में ओवरऑल वृद्धि क्यों हो रही है, ठीक है, कपास या कॉटन इंडस्ट्री तटीय क्षेत्रों में ही ज्यादा लोकेटेड क्यों है। तो ये बहुत सारे ऐसे ट्रेंड एनल टाइप का, लोकेशन टाइप का प्रश्न यहां से आता है। संसाधन तो वितरण से संबंधित आएगा, संसाधन जो ज्यादा होगा वो वितरण से संबंधित प्रश्न आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, और परिवहन करंट रिलेटेड चीजें, और बाद में जनसंख्या का संबंध जो है वो जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं, तथ्य, फैक्ट्स जो हैं, यहां से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंचाई में सिंचाई गहनता हो गई, कृषि गहनता हो गई, इससे संबंधित प्रश्न। तो इस प्रकार से आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक पूरी तरह से फुल स्ट्रेटजी बनाएं, और आपको मैंने कोशिश किया है पूरा कि सभी में, भारत के भूगोल में, उसके साथ तीनों, उसके सभी पक्ष के साथ, मैपिंग वाले पक्ष से रिलेटेड, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहां से ज्यादा अवधारणा या कैसे तथ्यात्मक प्रश्न आएंगे, तो अगर आप इस पर काम करेंगे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगर आप इसमें कमजोर हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, वक्त बहुत है, उत्कर्ष के साथ जुड़िए, और आप एक कॉन्सेप्ट इधर से उधर नहीं होगा। वो जो पढ़े हैं, जो ईमानदारी से पढ़े हैं, वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अगर आपको लाभ लेना हो तो निश्चित तौर पर आप जुड़िए, और आप उससे जुड़कर तमाम, देखिए कि जो अंतिम दिन वाला है उसको आप देखेंगे कि जो अंतिम दिन है 26 फरवरी जो है वो अंतिम 26 फरवरी जो है वो आप देखें बहुत ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 26 फरवरी है अंतिम दिन, ठीक है, हर हर महादेव। तो अंतिम दिन, आज अंतिम दिन है, इसमें आप देख रहे हैं कि 90% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, और इसके साथ साथ यूपीपीएससी के सभी ऑनलाइन, और 20% तक का अतिरिक्त जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उत्कर्ष पास पर। इसके लिए कूपन कोड कुंभ, KUMBH, कुंभ बताने की आवश्यकता नहीं है, इस समय पूरा विश्व कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में जान रहा है। तो आप इससे जुड़ें, इसका लाभ लें, हमें बेहद खुशी होगी, संस्थान को खुशी होगी कि आप हमारे साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और इसके संदर्भ में आप कुछ और चीजें हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इसी के माध्यम से होती, आपकी तैयारी को आपको परखना है, तो आप देखें कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस पर 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और साथ ही वही 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उत्कर्ष टेस्ट सीरीज पास पर। तो इसके लिए भी आप कूपन कोड कुंभ का इस्तेमाल करें और जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर आकार, रूप और एक सफलता का मूर्त रूप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।